सब कुछ संभव है। जो गुरु का आलंबन लेता है वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त किए बिना नहीं रहता, संपत्ति और शक्ति से च्युत नहीं होता है। जब दैवी शक्ति पर आक्रमण करना, आघात करना जिनका स्वभाव है, वे दैत्य भी गुरु की आराधना से शक्ति और संपत्ति संपन्न हो सकते हैं, तो फिर स्वभाव से जो सर्वभूतों के हित में रत दैवी संपदा संपन्न देवगण हैं, वे कहीं गुरु बृहस्पति का अनुगमन करते रहें, भक्ति भाव से उनकी समर्था आराधना सेवा करते रहें, तब उनमें अपार शक्ति और अतुल वैभव की प्रतिष्ठा हो, यह तो कैमुतिक न्याय से सिद्ध है। आज देख रहे हैं क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र, तीनों ने गुरुओं का आलम्बन ले रखा है या नहीं? और हिंदू तंत्र के पास कोई सार्वभौम गुरु नहीं, तो ये तीनों तंत्र भारत को कैसे खदेड़ रहे हैं? मुस्लिम तंत्र के पास कुरान है और उनके मान्य मूल्य का वो अनुगमन करते हैं। क्रिश्चियन तंत्र के पास बाइबल, उसके प्रति वे आस्थान्वित हैं और पोप का अनुगमन करते हैं। कम्युनिस्ट अपने नेता का अनुगमन करते हैं, कम्युनिज्म के सिद्धांत पर डटे हैं। विचार करके देखें तो ये सब आसुरी प्रकृति के हैं, लेकिन गुरु और ग्रंथ का आलंबन लेने के कारण, और मुस्लिम तंत्र 5 बार नमाज भी पढ़ते हैं, उनके मान्य खुदा की वे आराधना भी करते हैं। क्रिश्चियन तंत्र उनके मान्य देवता गॉड की उपासना भी करते हैं और बाइबल का आलंबन लेते हैं। ये दोनों तंत्र, मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, गुरु ग्रंथ और गॉड खुदा का आलंबन लिए हुए हैं। कम्युनिस्ट जो नास्तिक तंत्र है, उसके यहाँ तो ईश्वर नहीं है, लेकिन वह भी अपने मार्क्स, लेनिन आदि के सिद्धांत का आलंबन लिए हुए है और अपने नायक का अनुगमन करता है। इसलिए ये तीनों के तीनों तंत्र हिंदुओं को दबाने में, असमर्थ बनाने में समर्थ सिद्ध हो रहे हैं। असमर्थ बनाने में समर्थ सिद्ध हो रहे हैं। तो समर्थ बहुमत में होने पर भी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति, चारों के धनी होने पर भी हिंदुओं का आंसू पोंछने वाला विश्व में कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि शुक्राचार्य की उपेक्षा जिन दिनों दैत्यों ने की या उनका तिरस्कार किया, उन दिनों शुक्राचार्य जीवित न रहे हों, और ऐसा भी नहीं कि देवगुरु का तिरस्कार किया, उनकी उपेक्षा की तो देवगुरु जीवित न रहे हों। केवल दैत्यों को शुक्राचार्य का मार्गदर्शन सुलभ नहीं था, वरदहस्त सुलभ नहीं था, और देवताओं को बृहस्पति का वरदहस्त सुलभ नहीं था। दोनों की कालक्रम से दुर्गति हो गई। अब हिंदुओं की स्थिति क्या है? प्राय आस्तिक होने पर भी ये सार्वभौम गुरु से सुदूर हैं। इसलिए इन्हें नीति का उपदेश देने वाला, स्वस्थ दिशा देने वाला, अध्यात्म बल से उपबृंहित करने वाला गुरु का मार्गदर्शन सुलभ नहीं है, अतः इनकी दुर्गति हो रही है। परंतु प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों, इन सबों में किसी के पास इतनी समझ नहीं है कि आखिर देश की दुर्दशा, दुर्गति का कारण क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, राजनीति समझो यत्नोई, मन में रहे मनोरथ गोई। राजनीति का हृदय क्या है, सार क्या है? मन में मनोरथ को छिपा के रखे, कार्य की सिद्धि हो जाने पर ही लोगों को पता चले, या कार्य की सिद्धि हो जाने पर भी बहुत समय तक न पता चले। यह राजनीति है। तो भृगुवंशियों से सुरक्षित दैत्य, दानव, असुर इत्यादि शुक्राचार्य का वरदहस्त प्राप्त कर उनसे राजनीति, कूटनीति, अर्थशास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर अत्यंत अजेय हो गए हैं। वे क्या करना चाहते हैं इसका रहस्य तुम्हें पता नहीं। उनकी मंत्रणा बहुत गुप्त होती है। जिसकी मंत्रणा चारों ओर बिखर जाती है वो तो मारा जाता है, उसकी दुर्गति हो जाती है। हमारे राजनेताओं की मंत्रणा बिखर जाती है। मीडिया पर छाने की भावना से बढ़ चढ़ कर राजनेता ही बोलने लग जाते हैं। स्वर्ग की तो बात ही क्या है। महाजन तप सत्यम
ये जो स्व से भी ऊर्ध्व गोविंद का वर्णन है, गुरु के स्थान पर विप्र का वर्णन है और ग्रंथ के स्थान पर गाय का वर्णन है। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र के लिए जब गुरुओं पर संकट आता है, विप्रों पर संकट आता है तो भगवान का अवतार होता है। धेनु गोवंश पर अत्याचार होता है तो भगवान का अवतार होता है। संत गोविंद के प्यारे होते हैं, संतों पर ब्राह्मणों पर गुरुओं पर अत्याचार होता है तो गोविंद का अवतार होता है। सुर देवताओं पर अत्याचार होता है, देवता दुर्गति को प्राप्त होते हैं, यज्ञ इत्यादि का विलोप होने लगता है तो भगवान का अवतार होता है। जिनकी रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है, उनका आश्रय लेने वाला सदा शक्ति और श्री से संपन्न रहता है। गो विप्र गोविंद इनका आश्रय लेना चाहिए। अब देश की दुर्गति देखिए, गायें सुरक्षित नहीं हैं, गोविंद सुरक्षित नहीं है, विधिवत अर्चा विग्रह की समर्चा नहीं होती। मठ मंदिर जो कि शिक्षा रक्षा संस्कृति सेवा धर्म और मोक्ष के संस्थान थे, इनकी दिशाहीनता हो रही है, इनका शासन तंत्र के द्वारा अधिग्रहण हो रहा है, गुरुओं का मनवादी कहकर तिरस्कार हो रहा है, पंथाइयों का सम्मान हो रहा है, राजनेता उन्हीं को अपनाते हैं जो उनके दल का संत है। तो दुर्गति भारत की होनी ही होनी है, हो भी रही है, परंतु किसी का ध्यान भी इधर नहीं है। अरे विकास विकास रटने से, विकास के आयाम और विकास की परियोजनाएं बनाने से राष्ट्र का हित होगा, इनका भी महत्व है, लेकिन मूल दुर्गति का कारण मनु मार्ग का विलोप है। अंग्रेजों की कूटनीति के वशीभूत होकर मनुस्मृति का अपकर्ष है, मनुवादियों को संकीर्ण विचारधारा का माना गया, वर्ण संकरता कर्म संकरता को विकास का मूल माना गया। पूरे भारत का गुरु कौन है? छल पूर्वक भारत का पतन चाहने वाला कपटी गुरु, कपटी मुनि अंग्रेज, उसी के हाथ में भारत का संचालन है। सीधे कहीं अंग्रेज दिखाई न पड़ते हों, उन्होंने तो हमारी खोपड़ी को खरीद लिया। हिंदुओं का मस्तिष्क उसके पास है ही कहाँ? मस्तिष्क तो शिक्षा पद्धति के आधार पर बनता है ना, जैसी शिक्षा पद्धति है उसी ढंग का तो मस्तिष्क है। अब सनातनी भारत में, सनातन धर्म को समझकर सनातनी भारत में प्रबुद्ध कहे जाने वाले कितने विद्वान और संत हैं जी? 10 भी नहीं। सबकी वाणी पर आर्य समाज, ब्रह्म समाज, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, यही सब छाया हुआ है। सनातनी का मिलना ही कठिन। किसी भी वर्ग को नष्ट करना हो, विवाह की प्रथा आप दूषित कर दो, बस वो वर्ग नष्ट हो गया, वर्ण संकर होते ही नष्ट हो गया। विकास के नाम पर विवाह की प्रथा में विकृति आई, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, समलैंगिक मैरिज, विवाह की प्रथा में विकृति ला दो विकास के नाम पर, सब वर्ण संकर हो जाएंगे। गांधी जी की सबसे दुर्गतिपूर्ण देन क्या है? देश का विभाजन। देश का विभाजन होने पर जो लाखों की संख्या में हिंदू पाकिस्तान आदि से भागकर भारत में आए, वे तो बिखर गए चारों ओर। अब जब बिखर गए तो अपने बेटे कुंवारी बेटी की शादी तो करनी थी, तो वर्ण की मर्यादा नहीं रह गई। पूरा देश करोड़ों की संख्या में वर्ण संकर बना दिया गया। अब वर्ण संकरता को अभिशाप या कलंक तो मानते ही नहीं राजनेता। उनको क्या पता है कि देश का पतन उन्होंने कितना किया? क्या सुंदर को क्या पता कि उसके शरीर से कैसे दुर्गंध निकलती है? सुंदर को क्या पता कि उसके शरीर से कैसी दुर्गंध निकलती है? उसको कोई दुर्गंध से परहेज है? उसके बाद 64 लाख से भी अधिक कश्मीरियों को कश्मीर छोड़कर विशेषकर ब्राह्मणों को भागना पड़ा। आज भी वो फौजदारियों में नारकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बीमारी के कारण, गर्मी के कारण, सर्प डसने के कारण अधिकांश कश्मीरियों की मौत हो गई। विपन्नता के कारण विक्षिप्त हो गए। तो यह जो शासन तंत्र कश्मीरियों को अपनी जन्मभूमि, अपने भवन से भागने के लिए बाध्य किया, उससे भी कर्म संकरता छाई, वर्ण संकरता छाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो जो कुछ भी चल रहा है भारत में वो अंग्रेजों की कूटनीति है। कपटी मुनि का इतिहास है ना रामचरितमानस में। ये कपटी मुनि अंग्रेज भारत के गुरु हो गए, समझ गए? भारत का अपना कोई गुरु तो भारत को सुलभ नहीं है, इसलिए दुर्दशा हो गई। दम्भिन निजमति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ,
दम्भियों ने अपने मत की कल्पना की और बहुत से पंथों को उद्भाषित किया। यही कहा है गुरु गोविंद गाय, इन तीनों का जो आलंबन लेता है उसका अमंगल नहीं होता। भारत का अमंगल क्यों नहीं होगा? जिसने गुरु गोविंद और गाय तीनों की उपेक्षा की है, तीनों का तिरस्कार किया है, तीनों को विलुप्त और नष्ट करने का अभियान चलाया है।